आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिए साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक विद्युत विभाग के तरफ से कोई उस तरह का खबर नहीं दिया गया। क्या कुछ समस्या है? कब तक एग्जाम होगी? एग्जाम होगी कि भी नहीं होगी? होगा कि नहीं कराया जाएगा? सारे मुद्दा पर बातचीत करेंगे। कैसे एग्जाम हो सकता है? क्या कुछ मीटिंग चल रहा है? इस पर भी बातचीत करेंगे। मीटिंग का क्या हुआ? बार बार केवल मीटिंग चलेगा? तो वैसे विद्यार्थी जो भी आवेदन किए हैं, देखिएगा मेरे साथ आशीष सर है। सर आपका स्वागत है एग्जाम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर विद्यार्थी के मन में बाद में कुछ बातचीत करेंगे, पहला यही चल रहा है एग्जाम होगा कब, या होगा या नहीं होगा, ये भी देखिए सबसे बड़ा सवाल है और निश्चित रूप से सभी छात्र बहुत परेशान हैं। हमें भी हजारों छात्रों के मैसेज और फोन कॉल्स आते हैं और मुझे लगता है सरकार का यह रवैया बहुत ही दुख पहुंचाने वाला है और काफी गुस्सा इस स्थिति पर मुझे भी व्यक्तिगत रूप से आ रहा है, क्योंकि जब आप एक साल होने जा रहा है फॉर्म भराने का, मार्च में वैकेंसी आई 2024 में, फिर 2-3 महीने तो चुनाव को लेकर के फॉर्म जो है भराया नहीं गया, फिर फॉर्म भराना जब आरंभ हुआ उसके बाद फिर क्या परेशानी हुई, तो ताती तत्वा जाति लेकर के फिर वहां पर आपका केस हो गया, फिर दोबारा से आपको फॉर्म रीओपन हुआ, समय कितना ज्यादा उसमें लैप्स हुआ। साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या रही बीएसपीएससीएल की, इसने फॉर्म में सुधार का विकल्प जो है वो इतना गंदा तरीके का दिया कि बच्चों को बार बार 1500 का जो है फीस देना पड़ गया। एक एक बच्चे 2 बार 3 बार भी भरे माइनर गलती की वजह से। तो आप एक विकल्प वहां भी देना चाहिए था, एक तो वो भी आप नहीं दिए। उसके बाद शुरू से ही विवाद में रहा, शुरू से ही बच्चे परेशान रहे। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो आपने कहा था कि हम एग्जामिनेशन एक खास समय में संचालित करेंगे। आपने कहा था कि भाई साहब हम जो है एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में ले लेंगे या फिर हम सितंबर के आसपास ले लेंगे। तो कोई भी जो आपका प्री डिफाइंड समय था उस पर तो आप खड़े नहीं उतरे, बार बार फॉर्म भरवाते रहे। अब जब बच्चे जाते हैं मिलने के लिए विभाग, तो वहां पर ऊपर से ही आदेश है कि एग्जामिनेशन के संबंध में कोई मुलाकात करने आता है उसको पर्ची नहीं दिया जाता है, उसको एचआर से या वरीय अधिकारी से मिलने के लिए जो आपका स्लिप कटेगा, टोकन कटेगा, वो टोकन उसको दिया ही नहीं जाता है, ऊपर से ही आदेश है। ये तानाशाही का रवैया जो अपनाया जा रहा है, इससे इतना तकलीफ बच्चों में है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, जहां तक आपका दूसरा सवाल है परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो परीक्षा तो होगी ही होगी, चाहे ये 2 महीना में ले कि 4 महीना में ले, परीक्षा तो इसको लेना ही लेना है। ये भाग के कहां जाएगा? सर विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, अभी देखिए नेट युग है, अभी बीपीएससी में इतना विद्यार्थी मेल किए टीचर वाले कि बीपीएससी तुरंत आके जवाब दी कि हम तैयार हैं, शिक्षा विभाग तैयार हो जाए तो हम रिजल्ट दे देंगे, फिर रिजल्ट दे। यानी मतलब इससे दबाव कैसे बनाए विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि हम अगर दबाव चाहे आयोग पर बनाना कि एग्जाम ले ले, क्योंकि चुनाव है, चुनाव हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, चुनाव से पहले फाइनल प्रक्रिया हो जाए, विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, तो कैसे दबाव बना सकते हैं? देखिए दबाव बनाने के लिए जो है डिजिटल युग में डिजिटल प्रोसेस से ही हम लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट का जो स्थिति बनी है बीपीएससी आंदोलन के माध्यम से, जिस तरह से बर्बरता छात्रों के साथ दिखाई गई, अभी भी कुछ जो है उस पर सही दिशा की ओर निर्णय बढ़ नहीं रहा है। छात्र आज भी उसी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो आखिर इस लोकतंत्र में इस तरह की जो स्थितियां बनी है ये अत्यंत चिंताजनक है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी जिस हिसाब से बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 2019 में 2018-19 की जो हमारी बहाली थी, उस समय जितनी सक्रियता इसने दिखाई थी, आज लगता है कि सबसे शिथिल, सोया हुआ, मरा हुआ विभाग अगर कोई है तो मुझे संदेह नहीं है यह बोलने में कि वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। मैं छात्रों से यही कहूंगा कि जो मेल आईडी है, आप बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीएसपीएससीएल के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां टेलीफोन डायरेक्टरी डाउनलोड करेंगे, सभी वरीय अधिकारियों का नंबर है, साथ ही साथ वहां पर ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप उस ईमेल आईडी पर मेल करना आरंभ करिए कि बीएसपीएससीएल टेक्नीशियन, बीएसपीएससीएल अकाउंट, बीएसपीएससीएल क्लर्क, बीएसपीएससीएल जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जेई की वैकेंसी, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट, जितने भी पद हैं, 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने ईमेल भी कर दिया, 1 लाख चला जाए तो हिल जाए, बिल्कुल 2 लाख बच्चे या 1 लाख आप कह रहे हैं, उतना भी अगर मेल कर दिया तो निश्चित रूप से इनको जवाब देना पड़ेगा। तो पहली प्रक्रिया है कि आप मेल करिए, दूसरी प्रक्रिया आप संभव है तो कॉल भी करिए और पूछिए, जवाब मांगिए। तीसरी प्रक्रिया है कि आप एक लिख करके आवेदन बिहार बिल्कुल बीएसपीएससीएल के ऑफिस में निश्चित रूप से आप उसके एड्रेस पर बाय पोस्ट भेजिए।
और फिर जवाब देना पड़ेगा। रही बात आरटीए की, तो कई बच्चों ने आरटीए किया है, उसका यही जवाब होता है कि प्रक्रियाधीन है, हम कोई विश्लेषण नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है ये तरीके हो सकते हैं। बाकी हम सभी लोगों ने विचार किया है, इस पर हम जल्द ही सभी छात्रों को सूचित करेंगे कि एक निर्धारित डेट हम डिसाइड करके उस पर ट्विटर कैंपेन भी करवाते हैं, ताकि इस ट्विटर कैंपेन में मैं छात्रों से आग्रह करूंगा कि आप बाकी सोशल मीडिया पर परीक्षा के लिए जो कमेंट करते हैं, आपका सहयोग यदि रहा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। मतलब आप उस ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए और 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, 5 लाख से ज्यादा बच्चे ट्वीट करिए, देखिए कि जवाब देता कैसे नहीं है। मतलब अब यही अंतिम उपाय बचा हुआ है, जब आवेदन लेना हो फिर भी आप आंदोलन कीजिए या ट्विटर कैंपेन कीजिए, जब आवेदन आ जाए तो डेट हो जाए उसके लिए करिए, फी कम हो, मतलब कोई काम के लिए आपको कैंपेन हमेशा आप तो खुद साक्षी रहे हैं, जब वैकेंसी लाने का समय था 2-2, 3-3 बार हम लोग आंदोलन लेकर गए, बच्चों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया, ठीक है कि नहीं। अब तो पुलिस की लाठियां इस कदर से बरसती हैं कि छात्र अब हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी आवाज उठाने का, स्वाभाविक सी बात है। अब रही बात की परीक्षा फॉर्म भरवाना हो उसके लिए भी आंदोलन, रिजल्ट लाना हो उसके लिए भी आंदोलन, परीक्षा करवाना हो उसके लिए भी आंदोलन। तो आंदोलन ही तो मतलब विद्यार्थी को अब परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आंदोलन की तैयारी में भी सदैव तत्पर और लगनशील रहना ही पड़ेगा, यही एक विकल्प है। बाकी अब मैं एक छोटी सी बात छात्रों को सलाह देना चाहूंगा कि अभी का जो समय है, एक तो देखिए जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से हम लोग स्टेप लेंगे और आपके साथ हम लोग सदैव खड़े और खड़े भी रहेंगे। बीच में ये जानकारी आई थी कि टीसीएस एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो बिजी शेड्यूल उसका चल रहा है। ईडीसीआईएल ने विभाग ने उसको टेंडर भेजा था, ईडीसीआईएल ने उस टेंडर को स्वीकार अभी तक शायद नहीं किया है। अगर वो टेंडर स्वीकार हो जाता तो वैसी स्थिति में फरवरी लास्ट और स्टार्टिंग मार्च में परीक्षा की संभावना बन रही थी। लेकिन कभी भी संभावना बन रही हो, आप एक शॉर्ट नोटिस टेंटेटिव डेट बच्चों को जरूर बताएं और अपनी व्यवस्था को आप दुरुस्त करें, ताकि छात्र काफी चिंतित हैं। बहुत सारे बच्चों ने रेलवे के एग्जामिनेशन को डिफीट कर दिया बीएसपीसीएल के एग्जाम के कारण, और आज वो चिंतित हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, कम मात्रा में है, आईटीआई वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वैकेंसी बढ़नी भी चाहिए ग्रुप डी की, इसका भी मैं पक्षधर हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि सभी छात्र आप बैलेंस्ड स्टडी करिए। कहने का मतलब है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टेक्नीशियन पद की तैयारी के लिए आपने अभी तक में ट्रेड को कंप्लीट पढ़ लिया है, आपने कंप्यूटर को पढ़ लिया है, आप रीजनिंग पढ़ चुके हैं, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं। अब के समय में आप 4 घंटा बीएसपीएसएल के लिए दीजिए, 1.5 घंटे का समय आप ट्रेड के लिए दीजिए, 1 घंटे का समय कंप्यूटर के लिए दीजिए, बाकी बचे समय में आप हिंदी रीजनिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। ये 4 घंटे का शेड्यूल आप फॉलो करिए। बाकी बचे हुए समय में आप मैथ रीजनिंग फॉर द पर्पस ऑफ ग्रुप डी, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2, और जो ट्रेड आप अभी पढ़ रहे हैं ये वहां भी आपको सीबीटी 2 में फायदा दे रहा है। और रही बात जनरल साइंस और जीके, तो जीके यहां भी बेनिफिट देगा और आपके ग्रुप डी में भी देगा। तो आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए, ताकि आप इस एग्जामिनेशन के लिए तो हमेशा सजग रहे ही, लेकिन दूसरे एग्जामिनेशन भी पैरेलल में आपका कमजोर ना पड़े और आपके हाथ निराशा ना लगे। ये मेरी एक नैतिक सलाह है, और इस समय धैर्य बड़ा काम करता है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य हमसे दूर भाग रहा है, लेकिन उस समय लक्ष्य हमारे करीब होता है, और हम अगर थोड़ी सी गलती करें तो शायद हम दूर भाग जाते हैं। इसीलिए मेरे सभी छात्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग धैर्य को नहीं खोएं, धैर्य रखना है। 2 महीने 3 महीने और हम लोगों को इंतजार करना पड़े करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है परीक्षा यदि कराए यह विभाग तो एक ऐसी एजेंसी से कराए जिसमें धांधली 0% हो, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, और छात्रों का, मेहनती छात्रों का मेहनत रिजल्ट में दिखे। ये मेरा नैतिक जो है सो उद्देश्य है, और हम चाहते भी ऐसा ही हो। देखिए, आप सबके लिए सर आवाज उठाए, आप भी प्रयास करें। कौन लोग चाहते हैं एक ट्विटर कैंपेन बड़ा सा किया जाए? सभी लोग जो भी विद्यार्थी हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर बनेगा कि आगे की रणनीति क्या कुछ होना चाहिए।